नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प दस्तावेज देख रहे हैं। ये गुर्जर आरक्षण आंदोलन और उसमें कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की भूमिका पर केंद्रित है। तो चलिए देखते हैं कि यह हमें क्या खास जानकारी देता है। तो इस लेख को खोलते ही जो बात सामने आती है वो है कर्नल बैंसला के नेतृत्व पर जोर। ये तो साफ है कि वो एक अहम चेहरा थे, लेकिन ये दस्तावेज उनके योगदान को कैसे देखता है? पहली नजर में क्या चीज ध्यान खींचती है? हाँ, नमस्कार। यहाँ जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये लेख सिर्फ उन्हें नेता बताने से आगे जाता है। इसमें एक इशारा है कि कैसे उनकी जो सेना की पृष्ठभूमि थी उसने उनके विरोध प्रदर्शनों को एक खास तरह का, क्या कहते हैं, अनुशासन दिया, एक संगठन दिया। अच्छा। हाँ, ये पहलू शायद पहले के जो प्रयास थे उनमें उतना स्पष्ट नहीं था। अच्छा, तो मतलब सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि एक संगठित जैसे फौजी तरीका होता है उस तरह से आंदोलन को चलाने का जिक्र है इसमें। ये तो वाकई एक अलग दृष्टिकोण है। बिल्कुल। क्या ये उनके तरीकों की सफलता या चुनौतियों से भी जुड़ता है? हाँ, बिल्कुल। लेख उनके नेतृत्व को सीधे तौर पर कुछ नतीजों से जुड़ता है। जैसे आरक्षण की मांग का आंशिक रूप से मानना और सामाजिक जागरूकता बढ़ना। लेकिन ये जागरूकता भी मतलब सिर्फ एक शब्द नहीं है। हाँ, सही बात है। दस्तावेज में शायद इस बात का जिक्र है कि कैसे उनके तरीकों ने, जैसे कि वो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन या रास्ते जाम करना, इसने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा। हाँ, ये मुमकिन है। अक्सर ऐसे आंदोलनों का असर इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी सुर्खियां बटोरते हैं, है ना? बिल्कुल। तो क्या ये लेख ये भी बताता है कि उनकी रणनीति खास तौर पर किस मांग पर केंद्रित थी? क्योंकि गुर्जर आरक्षण की मांगे भी वो समय के साथ बदली हैं। सही कहा। इस लेख के मुताबिक कर्नल बैंसला ने विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जे की मांग पर बहुत जोर दिया। ओके। ये दस्तावेज बताता है कि कैसे उन्होंने इस खास मांग को आंदोलन के केंद्र में रखा और इसी के इर्द गिर्द लामबंदी की। इसमें शायद सरकार के साथ हुई बातचीत के दौर और उसके नतीजों का भी जिक्र हो सकता है, जिसमें कुछ हद तक सफलता मिली भी। हाँ, कुछ हद तक सफलता मिली थी। तो ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, बल्कि एक खास रणनीति और उसके नतीजों का एक तरह से विश्लेषण है। इसमें उन्हें प्रमुख नेता और सामाजिक कार्यकर्ता कहा गया है, जो समुदाय में उनके ऊंचे कद को दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या ये लेख आंदोलन के अंदर किसी तरह की अलग राय या चुनौतियों पर भी रोशनी डालता है, या बस सकारात्मक पहलू ही हैं? देखिए, मुख्य ध्यान तो उनके सकारात्मक योगदान पर ही है, ऐसा लगता है। लेख उन्हें एक ऐसी हस्ती के तौर पर पेश करता है जिनके कामों का सीधा असर नीति और समाज की सोच दोनों पर पड़ा। हालांकि किसी भी बड़े जन आंदोलन की तरह अंदरूनी बहसें या मतभेद होना तो स्वाभाविक है। यह दस्तावेज शायद उस पर ज्यादा विस्तार से न जाए, पर यह जरूर दिखाता है कि उनके नेतृत्व में आंदोलन ने एक खास दिशा पकड़ी, एक मोमेंटम पकड़ा। तो कुल मिलाकर इस दस्तावेज से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने न केवल गुर्जर आरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर जोरदार तरीके से रखा, हाँ जी, बल्कि अपनी खास नेतृत्व शैली और रणनीति से कुछ ठोस नतीजे भी हासिल किए और जन चेतना को बढ़ाया। बिल्कुल सही। ये लेख राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का श्रेय काफी हद तक आंदोलन के भीतर उनके नेतृत्व और उनके प्रयासों को देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की भूमिका किसी बड़े आंदोलन की दिशा तय कर सकती है, उसे प्रभावित कर सकती है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात निकलती है, किसी एक व्यक्ति का करिश्माई नेतृत्व किसी सामाजिक आंदोलन की सफलता के लिए कितना जरूरी होता है, मतलब कितना महत्वपूर्ण है। हाँ। और कहाँ पे वो जो सामूहिक इच्छा होती है, जो संगठन होता है, वो ज्यादा मायने रखते हैं। इस पे शायद और विचार किया जा सकता है। ये एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए।